मेरे बंधुओं, अगर तुम पूरी लगन से, पूरी भक्ति से अगर तुम नेत्र का दर्शन करते हो, तो जब हम जन्म लेते हैं और जन्म के बाद जब हम सिद्ध रूप में पहुंचना चाहते हैं, तो सिद्ध रूप की जो छठी सीढ़ी है वो है कुंडलिनी। और कुंडलिनी जब जागृत होती है तो 7 चक्रों में बनी होती है। उस 7 चक्रों को खोलने में बहुत लोगों को 70 साल, 80 साल, 50 साल, 60 साल लग जाते हैं। तो 7 चक्र हैं जो आज 7वें दिन मां जब आंख खोलती है और पूरी लगन से तुम उसे देखते हो, तो पहली, दूसरी और तीसरी चक्र बिना साधना का तुम मां के नेत्रों से खोल सकते हो। मां के नेत्रों से खोल सकते हो। इतनी बड़ी शक्ति होती है, इतनी बड़ी शक्ति। तो सप्त कुंडलिनी के अगर जागृत करने में बिना अगर साधना का ही हमें जागृत करना है, तो मां के नेत्रों के दिन जागृत कर सकते हैं। धीरे धीरे एक दिन में 7 कुंडली नहीं खुलेगी। अगर एक दिन में 7 खुल गई तो आदमी बेहोश हो जाएगा, मृत्यु भी हो सकती है, उसके सारे सिस्टम भी डैमेज हो सकते हैं। तो धीरे धीरे समय लगता है, लेकिन हो सकता है आज एक खुल जाए, अगले बार दूसरा खुल जाए, तीसरे बार तीसरा खुल जाए। लेकिन है उसके बाद मां के जब नेत्र का दर्शन होता है, तो जो हमारा भाग्य है, अगर भाग्य में कोई रुकावट है, जैसे हमेशा भाग्य एक जैसा नहीं होता है, लेकिन भाग्य में अगर कोई रुकावट है, कोई चीजें अगर भाग्य में बाधा बन रही है और अगर मां की दृष्टि उस पर पड़ी, तो वो जो बुरी रेखाएं हैं, जो भी बाधा है आपके भविष्य में, वो सारी बाधाएं कट जाती है और आपका रास्ता प्रशस्त हो जाता है, साफ हो जाता है। और जो आपको पाना है आप उसे पा लेते हैं, जो आपको पाना है आप उसे पा लेते हैं। तो मेरे बंधुओं, तीसरी मां की दृष्टि के, आंख की दृष्टि का महत्व है कि अगर हम पर मृत्यु भी आने वाली हो और हमने पूरे लग्न से उस प्रथम दृष्टि का दर्शन किया है, तो मृत्यु का दोष भी कटता है इससे। हां, 10 मृत्यु है, 9 मृत्यु के दोष को तो मां की दृष्टि काट सकती है, लेकिन 10वीं जो है उभूतो न भविष्यति, जब मृत्यु है तो आना है। चौथी जो मां के दृष्टि का है, हमारे जीवन में बहुत बार हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि मुझे क्या करना है, आपको क्या करना है। बहुत बार यू हैव आईज बट यू डू नॉट हैव विजन। आंखें हैं आपके पास, लेकिन आपके पास विजन नहीं है। मेरे बंधुओं, एक चीज हमेशा देखना, आंख होना और विजन होना, ये दोनों में अंतर है। आंखें हैं हमारे पास, लेकिन विजन नहीं है। तो मेरे बंधुओं, जो भविष्य है अपना, जिससे हम अपने भविष्य को अपने भविष्य को हम अच्छा कर सकते हैं, सुंदर कर सकते हैं, तो मां के दृष्टि से एक होता है कि हमारा भविष्य में हमें क्या करना है उसका बोध होने लगता है। और मेरे भविष्य में कोई भी अगर बुरी चीजें हैं तो कटनी शुरू हो जाती है और धीरे धीरे वो सुंदर होना शुरू हो जाता है। तो मेरे बंधुओं, मां के दृष्टि का जो छठा जो गुण है वो है कि हमारे जितने भी कर्म बंधन है, इस जन्म का ही नहीं, जन्मों जन्म का। इसलिए कि शरीर तो तुम बदलते गए हो, लेकिन आत्मा तो वही है। आत्मा तो तेरी कितने जन्मों से यात्रा कर रही है, इस शरीर से उस शरीर, उस शरीर से उस शरीर। तो शरीर तो तुम बदले हो, लेकिन आत्मा वही है। तो मेरे बंधुओं, उस आत्मा का भी जो कर्म दोष है वो इससे कटता है। आत्मा के कर्म दोष भी इससे कटता है। तो हमारे जो कर्म दोष हैं, कर्म बंधन हैं, वो कटते हैं। उसके बाद जो 7वीं मां का दृष्टि का जो फायदा है नेत्र के दर्शन का, अगर आप नेत्र दर्शन किए हो, अगर 7 जन्मों के अंदर कोई भी ऐसी जन्म है कि जिस जन्म से जिससे तुमको दूसरी जोनियों में जाना है, ऐसे हो सकता है आज मनुष्य में हो, कल तुमको गंदे किसी कीड़े मकोड़े के जोनी में जाना है। अगर मां के तुम दर्शन किए हो तो 7 जोनी, मनुष्य, गाय, शेर, जिन, उद्ध्व जोनी उसे कहते हैं कि जो न मनुष्य होता है और न भूत होता है, जिसे कहते हैं यक्ष, यक्षिणी आप कहते हैं। यक्ष
और फिर उसके बाद जो नाग की जोनी, इसमें से अगर किसी और जोनी में आप जा रहे हैं तो मां के नेत्र दर्शन करने वाले को वो जोनी नहीं, फिर से मनुष्य जोनी मिलती है, फिर से मानव की जोनी मिलती है। इस 7 जोनियों में अगर किसी में जा रहे हैं जैसे, तो उसमें नहीं रोक होगा। जैसे आपको शेर होना है तो मां की दृष्टि नहीं रोकेगी, वो शेर ही बनेंगे आप। गाय होना है तो गौ बन जाएंगे। लेकिन इसके और जोनी में आप जा रहे हैं तो उसमें मां के नेत्र दर्शन आपको फिर से मनुष्य में लौटाता है, फिर से मनुष्य में लाता है। 8वीं जो फायदा, अगर किसी भी व्यक्ति की कोई क्रिया हो, किसी तरह से आप पर कोई, किसी ने मंत्र किया हो, कोई मंत्र कर रहा हो, कोई मिटाना चाहता हो, कोई आपको हानि पहुंचाना चाहता हो, बहुत बार तंत्र क्रियाओं का लोग गलत गलत उपयोग करता है। तो मेरे बंधुओं, मां के दर्शनों का फल, कोई भी क्रिया, किसी तरह से अगर आप पर कोई क्रिया हो रही है तो उसको मां की दृष्टि उस क्रियाओं को खत्म करता है, उन तंत्र विद्याओं को खत्म करता है। वो बुरी क्रिया, जो मैली क्रिया है, उसे दूर करता है। नवी जो मां की जो नेत्र का फायदा है हमारे जीवन में, वो ये है कि अगर किसी कारण से हमें सफलता नहीं मिल रहा है, मैं सफल नहीं हो रहा हूं, संघर्ष ज्यादा कर रहा हूं, तकलीफों में जाते जा रहा हूं, तो उन तकलीफों से निकालने का जो कार्य करता है वो मां का नेत्र दर्शन करता है। तुम्हें रास्ता दे देगा, नई रास्ता जीवन में बना देगा, नई चीजें तेरे जीवन में ला देगा मेरे बंधुओं। और 10वीं जो मां के नेत्र का दर्शन है कि हमारे 10 इंद्रियां पवित्र होने लगते हैं। 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां। बहुत बार हमारे अंदर छल कपट भी होता है, हम अच्छे काम करने आते हैं और छल कपट पाल लेते हैं। तो मेरे बंधुओं, आज मां का आंख खुला है, हम भी गेनर बने, मां से वो आशीर्वाद लें और हमारी आस्था, हमारी विश्वास बनी रहे।